और उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सभी अपने अपने उम्मीदवारों को धार देने में लगे हैं। अपनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर जनता के बीच में ताल ठोक रहे हैं। और इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और करहल से सपा के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव जी। बहुत स्वागत है तेज प्रताप जी आपका न्यूज़ 18 पर। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तेज प्रताप जी, इस वक्त दो ही चुनावों की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक तो अमेरिका के चुनाव, वो खत्म हो गए, और दूसरा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो सबकी नजर होती है क्योंकि संदेश दूर तक जाता है, और आप तो करहल से लड़ रहे हैं। जी करहल हमेशा से एक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, और इस चुनाव में भी चूंकि हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सीट से इस्तीफा दिया है और चुनाव इस समय पूरे अपने जोरों पर है, और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में भी यहाँ के लोगों का, जनता का बड़ा समर्थन हम लोगों को मिलेगा और पुनः समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत के जाएगी। जी, आप बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। पारिवारिक सीट है तो जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है क्योंकि चेहरा आपका सामने है। लेकिन क्या लग रहा है आपको यहाँ पर तेज प्रताप जी, क्या राह उतनी आसान है? क्योंकि बीजेपी ने भी जिस चुनावी मैदान में उतारा है वो आप ही के परिवार के हैं, तो मतलब जीजा वर्सेस साले की ये जंग करहल में। नहीं, फूफा लगते हैं हमारे, और यहाँ जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और यहाँ के लोगों का जो लगाव और जुड़ाव रहा हमेशा से आदरणीय नेताजी के साथ में, अखिलेश जी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ में, वो फैक्टर बहुत भारी है जो बाकी सभी चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है, लोग भाजपा से, उसके शासनकाल से बहुत परेशान हैं, और सरकार बदलने के लिए 2027 का जो चुनाव है उसका सेमीफाइनल इस चुनाव को देख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव के माध्यम से वो अपना जनादेश देंगे और जो 2027 का भी संदेश देने का काम करेगा। तेज प्रताप जी, आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि यहाँ न सिर्फ जीत होगी, और ये अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि एक बड़े मार्जिन से, एक रिकॉर्ड जीत जो पहले कभी नहीं देखी गई, ऐसी यहाँ जीत होगी। लेकिन देखिए, बीजेपी चुटकी ले रही है। उसका ये कहना है कि अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर तो क्यों भाभी और बच्चों को परेशान कर रहे हैं चुनाव प्रचार में? कौन भाभी बच्चे? मैंने तो देखा नहीं किसी को। कौन प्रचार कर रहा है? डिंपल यादव जी प्रचार कर रही हैं। प्रचार नहीं, यादव जी के बच्चे भी प्रचार में नजर आते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी के बच्चे कोई प्रचार में नहीं है। डिंपल जी यहाँ से सांसद हैं, और सांसद होने के नाते 2 दिन वो उन्होंने 4-5 कार्यक्रम किए, और यहाँ तो भाजपा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शायद ही कैबिनेट का कोई मंत्री बचा हो जो अभी करहल ना आया हो। तो चिंता की बात तो भाजपा के लिए है, और ये समाजवादी पार्टी का घर है, परिवार का हम लोगों का नाता यहाँ से है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव में चाहते हैं लोग कि सभी लोग बीच में आए, तो इसीलिए माननीय सांसद हमारी वो प्रचार उन्होंने किया। बाकी केवल अभी मैं ही प्रचार कर रहा हूँ, और यहाँ की जनता जो है वो स्वतः प्रचार में लगी हुई है, चुनाव में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। और भाजपा के लिए जो है एक बड़ी चुनौती ये सीट हमेशा थी और आगे भी रहेगी। आपने कहा कि परिवार है यहाँ पर, नेताजी को लेकर एक सेंटिमेंट है। अब इसी परिवारवाद में सेंध बीजेपी ने लगाई है, आप ही के कुनबे से, और यादव भी हैं, एक सेंटिमेंट भी है, नेताजी के दामाद भी हैं, तो अनुजेश यादव। देखिए, भाजपा परिवारवाद पर आरोप लगाती है, और देखिए प्रत्याशियों को कोई नहीं मिला और हमारे ही रिश्तेदार को लाके उन्होंने खड़ा कर दिया, तो रिश्तेदारवाद चलाना शुरू कर दिया है भाजपा ने। और कोई मुद्दा भाजपा पे नहीं है। यहाँ के लोगों ने पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी नकारा था भाजपा को, और इस चुनाव में भी नकारने को तैयार है। इसलिए इस तरह की बातें भाजपा कहती है जिसका कोई अर्थ मेरी समझ से नहीं है। तेज प्रताप जी, आजकल बंटने और जोड़ने को लेकर एक सियासी तीर जो है वो दोनों तरफ से चल रहा है। बीजेपी बार बार कह रही है बंटो मत, समाजवादी पार्टी कह रही है जुड़े रहो। वो कहते हैं हमारा बंटना राष्ट्रवाद है और आपका बंटना पीडीए यानी कि परिवारवाद है। देखिए, भाजपा ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा जोड़ने की राजनीति की है। तो हमारा जो नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उस नारे को समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से उसका अमल कर रही है, और हमेशा हमने जोड़ने के लोगों को बात की है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसी तरीके से
हर चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग चुनाव का देने के प्रयास करती है, क्योंकि जनता के जुड़े मुद्दों का कोई जवाब भाजपा नेताओं पे नहीं है। तो ये जो नफरत फैलाने की राजनीति है, ये उसी का एक हिस्सा भाजपा का ये नारा है। तो करहल में क्या सिर्फ नेताजी का सेंटिमेंट और एक परिवार का ही जो एक जुड़ाव है वही चलेगा, या कोई मुद्दे भी हैं? करहल की जनता से क्या वादे करके आप उतरे हैं मैदान में? देखिए, आपको आके मैनपुरी और करहल को देखना चाहिए एक बार। यहाँ जितना विकास समाजवादी पार्टी, जितना नहीं, मैं सारा जो सड़कें से लेके स्कूल कॉलेजेस जो भी बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की देन है। भाजपा ने पिछले 7.5 साल की सरकार जो चल चुकी है उत्तर प्रदेश में, एक प्राइमरी स्कूल या एक CHC तक हमारे इस जनपद में नहीं बनाया, और जो काम हो रखे थे वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा विकास का है, और यहाँ के लोग जानते हैं इस बात को कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तभी हमारे क्षेत्र को विकास मिलता है, योजनाएं मिलती है। तो एक विकास भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए है। लोकसभा चुनाव में आपको बड़ी जीत यूपी के अंदर मिली, समाजवादी पार्टी के अंदर। अब ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव है, इन पर सबकी नजर है, क्योंकि बीजेपी भी इनको जीतकर संदेश देना चाहेगी, आप भी इसको जीतकर संदेश देना चाहेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक सीट पर जाकर रैलियां करेंगे, यहां तक कि बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी मंचों से जाकर वो बार बार विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। उनको परिवारवाद, दंगा परस्त पार्टियां और अराजक पार्टियां अलग अलग मंचों से कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी का डर तो पहले ही सामने आ गया। जब 13 तारीख का चुनाव था और उसको एकदम से, जब एक हफ्ता रह गया चुनाव में, तो एकदम से बढ़ा के 20 तारीख कर दिया गया, जबकि जो त्यौहार थे वो पहले से ही पता थे। जब चुनाव घोषणा हुई थी उस समय भी पता था कि इस तारीख को त्यौहार है, उसके बावजूद 13 तारीख निश्चित की गई थी। और जब बीजेपी को लगा कि सीट नहीं जीत रहे हैं तो 13 तारीख से बढ़ा के 20 तारीख कर दी गई। तो ये एक बड़ा दल जो है बीजेपी का सामने आया। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के बयानों का सवाल है, तो 7.5 साल, पौने 8 साल हो गए उनको उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए। मंचों से जाके कम से कम बताएं लोगों को कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या विकास किया, लोगों के लिए क्या योजनाएं लाए, नौकरियां दी कि नहीं दी, हेल्थ केयर की क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। तो कहीं क्योंकि कुछ किया नहीं तो बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए इस तरह के जुमले लेके आते हैं। लोगों को जो है कैसे भड़काया जाए, उनकी भावनाओं से कैसे खिलवाड़ किया जाए, इन सब बातों पर ध्यान बीजेपी का रहता है। और विकास के मामले में कोई योजना ऐसी नहीं है बीजेपी जो लोगों के बीच में जाके कह सके कि हमने ये काम किया है इसलिए आप हमें वोट दें। तो मुझे लगता है बीजेपी को लोग इस उपचुनाव में भी करारा जवाब देंगे, और जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें बहुमत में समाजवादी पार्टी सीटें जीत के आएगी। बहुत तरह के मुद्दे बीते दिनों रहे, चाहे आपने क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करी, बहराइच में दंगा हुआ, उसको लेकर भी आपके और बीजेपी के बीच में बहुत सियासी बहसबाजी हुई, और इससे पहले अयोध्या में किस तरीके से जो बलात्कार हुआ उसे लेकर बड़ी बहस आप दोनों के बीच में हुई। एक दूसरे के नेताओं से पल्ला झाड़ते हुए आप लोग नजर आए, वहां से भी संदेश दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो उपचुनाव की जंग है वो कहीं ना कहीं, जिस पीडीए की बात आप कर रहे थे, जिस बेरोजगारी की या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे थे, वो बटोगे और जुड़ोगे और कटोगे पर आकर रुक गई। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं और आए दिन यही नारे बदल रहे हैं। कि मैंने जैसा कि पहले कहा, बीजेपी जो है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की नारों और उसका प्रयोग कर रही है। जितना क्राइम इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जिस तरह अराजकता का माहौल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एनसीआरबी के डाटा में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अगर कहीं अत्याचार या क्राइम कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में है, और इन बातों को लेकर मीडिया को भी दिखाना चाहिए समय समय पर। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं मीटिंग के बीच में हूँ इस समय और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे अब जाना पड़ेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे आने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद तेज प्रताप यादव जी।